मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, इस्तीफा देने को तैयार डॉक्टरों के बातचीत से इनकार के बाद बोली सीएम ममता बनर्जी। नमस्कार, मैं अपराजिता और आप देख रहे हैं GNTV न्यूज। ममता सरकार ने तीसरी बार डॉक्टरों को बातचीत के लिए बुलाया था। सीएम ममता बनर्जी भी बातचीत के लिए नबन्ना के कॉन्फ्रेंस हॉल में 2 घंटे तक डॉक्टरों का इंतजार करती रही, लेकिन डॉक्टरों का प्रतिनिधि मंडल मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर अड़ा रहा और मीटिंग में नहीं पहुंचा। पश्चिम बंगाल सरकार और आंदोलनरत डॉक्टरों की गुरुवार को भी मीटिंग नहीं हो सकी। सरकार ने तीसरी बार डॉक्टरों को बातचीत के लिए बुलाया था। सीएम ममता बनर्जी ने भी बातचीत के लिए नबन्ना के कॉन्फ्रेंस हॉल में 2 घंटे तक डॉक्टरों का इंतजार करती रही, लेकिन डॉक्टरों का प्रतिनिधि मंडल मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर अड़ा रहा और मीटिंग में नहीं पहुंचा। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि न्याय की खातिर कुर्सी छोड़ने को भी तैयार हूं। दरअसल गुरुवार को ममता सरकार ने पत्र लिखकर डॉक्टरों को बातचीत के लिए शाम 5 बजे बुलाया था। अपने पत्र में सरकार ने मीटिंग में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति की डॉक्टरों की मांग को स्वीकार कर लिया था, लेकिन मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करने की उनकी शर्त को खारिज कर दिया और प्रदर्शन कर रहे 30 डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल की जगह सिर्फ 15 की अनुमति देने का फैसला किया गया। डॉक्टरों ने बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और नबन्ना भी पहुंचे। मुख्य सचिव के मुताबिक 15 की जगह 32 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल मीटिंग के लिए पहुंचा था, जिन्हें अनुमति भी दे दी गई। साथ ही मीटिंग रिकॉर्ड करने का भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन डॉक्टर लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर अड़ गए थे और कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर नहीं गए, जबकि ममता बनर्जी अकेली खाली कुर्सियों के बीच 2 घंटे तक मीटिंग के लिए इंतजार करती रही। इसके बाद वो वहां से निकल चुकी। सीएम का कहना है कि बातचीत होने पर ही समाधान हो सकता है। डॉक्टरों के मीटिंग में नहीं पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने गतिरोध के लिए बंगाल के लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और डॉक्टरों से काम पर लौटने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टरों के साथ बैठक के लिए 2 घंटे तक इंतजार किया। हमने देखा कि उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हमने उनसे बातचीत के लिए खुले दिमाग से आने को कहा था। बातचीत होने पर ही समाधान हो सकता है। इससे पहले एक अन्य अवसर पर मैंने बातचीत में शामिल होने के लिए इंतजार किया था। कोई बात नहीं, मैं उन्हें माफ करती हूँ क्योंकि वे बहुत छोटे हैं। तुम्हारे पास बैठक को रिकॉर्ड करने की पूरी व्यवस्था थी। प्रक्रिया की पारदर्शिता और सटीक दस्तावेजीकरण के लिए और हम सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के साथ रिकॉर्डिंग साझा करने के लिए भी तैयार थे। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दूंगी कि जब भी वे तैयार हो डॉक्टरों के साथ मीटिंग करें। मुझे पता है कि अधिकांश डॉक्टर इस मीटिंग में रुचि रखते थे, लेकिन हमें पता चला है कि कुछ मुट्ठी भर लोग गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। फिर भी हम ESMA लागू नहीं करना चाहेंगे। दरअसल मीटिंग के दौरान मीटिंग रिकॉर्ड करने की भी सुविधा थी। सीएम ने कहा कि जब मामला विचाराधीन हो तो हम इस तरह मामले के बारीक विवरणों पर चर्चा नहीं कर सकते। मैंने तय किया था कि हम मृतक पीड़िता और सीताराम येचुरी की याद में एक प्रस्ताव पारित करेंगे, जो आज हमें छोड़कर चले गए। हम भी न्याय चाहते हैं, लेकिन मामला अब हमारे पास नहीं है, बल्कि CBI के पास है। हम लाइव टेलीकास्ट के बारे में भी खुले दिमाग से सोचते हैं, लेकिन मामला विचाराधीन होने के कारण कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं। उन्होंने कहा कि मैं आम लोगों के लिए न्याय की खातिर कुर्सी छोड़ने को भी तैयार हूं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए। मुझे सीएम की कुर्सी नहीं चाहिए, बल्कि पीड़िता के लिए न्याय चाहिए। ममता बनर्जी का कहना है कि हम एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते थे। उन्होंने कहा कि मैं आंदोलन का सम्मान करती हूं। मैं 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठी रही, लेकिन वाम मोर्चा सरकार का कोई भी मंत्री बातचीत के लिए नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमने मीटिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अन्य शीर्ष अधिकारियों को नहीं बुलाया। पिछले 1 महीने में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं की कमी के कारण 27 मरीजों की मौत हो गई है। हाल ही में आरजीकर में एक दुर्घटना के मरीज की बिना इलाज के मौत हो गई। उसकी मां का क्या, उसके पिता का क्या हुआ, मेरा दिल सभी के लिए रोता है।
डॉक्टर भगवान की तरह होते हैं, वे जान बचाते हैं और कुछ अन्य सेवाओं की तरह वे भी आपातकालीन सेवा है। दूसरे आमंत्रण पर डॉक्टरों ने ये मांग रखी थी कि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के बावजूद डॉक्टरों ने अपना प्रदर्शन खत्म नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार शाम 5 बजे तक डॉक्टरों को काम पर लौटने की डेडलाइन दी थी, लेकिन डॉक्टरों ने प्रदर्शन जारी रखा। वहीं बंगाल सरकार ने भी 10 डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल को मंगलवार को मिलने के लिए बुलाया था। छात्रों को भी ईमेल भेजा गया था, लेकिन ममता सरकार के इस प्रस्ताव को प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने खारिज कर दिया था। इसके बाद बुधवार को फिर से डॉक्टरों को मीटिंग के लिए बुलाया गया। इसे डॉक्टरों ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन कुछ शर्तें रख दी थी। ये शर्त थी कि हम चाहते हैं कि मीटिंग में 30 प्रतिनिधियों को अनुमति दी जाए। हम चाहते हैं कि सीएम ममता बनर्जी भी उस मीटिंग में मौजूद रहें। साथ ही इस मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की रिकॉर्ड कराई जाए, ताकि अब सभी को पता चल सके कि क्या क्या चर्चा हुई है। वहीं दूसरी तरफ संजय रॉय को लेकर खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब कोलकाता का राक्षस यानी कि संजय रॉय उगलेगा रेप मर्डर केस के राज सीबीआई को मिली नार्को टेस्ट की इजाजत। सीबीआई आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय का नार्को टेस्ट कराएगी। इसको लेकर कोर्ट ने सीबीआई को मंजूरी दे दी है। जानकारी के अनुसार इसको लेकर आवश्यक अनुमति के लिए सीबीआई ने पहले ही सियालदह कोर्ट में आवेदन किया था। अदालत ने आज संजय रॉय के नार्को टेस्ट कराने की अनुमति दे दी है। आइए जानते हैं किस वजह से टेस्ट कराना चाहती है सीबीआई। इस टेस्ट के जरिए सीबीआई यह देखना चाहती है कि क्या नार्को और पॉलीग्राफ में आरोपी ने जो कहा उसमें कोई मेल है या नहीं। अधिकारी इस घटना में संजय की संलिप्तता के बारे में आश्वस्त होना चाहते हैं। एम्स और विशेषज्ञों की राय आने के बाद ही इसका विश्लेषण किया जाएगा। नार्को टेस्ट अभी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर क्या होता है नार्को टेस्ट? नार्को टेस्ट में किसी व्यक्ति को कुछ दवाएं दी जाती है, जिसके बाद व्यक्ति को आंशिक रूप से अचेत अवस्था में चला जाता है। इसके बाद व्यक्ति से छिपी हुई जानकारी निकलवाने की कोशिश की जाती है। यह प्रक्रिया उन लोगों पर आजमाई जाती है जो नियमित पूछताछ के दौरान सहयोग करने के इच्छुक नहीं होते हैं। जटिल मामलों को सुलझाने और महत्वपूर्ण सुरागों को उजागर करने के लिए नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाता है। वहीं बताया जा रहा है कि नार्को टेस्ट के लिए दांत के नमूने भी लिए गए थे। इससे पहले सीबीआई के अधिकारियों ने संजय रॉय के दांतों के निशान के नमूने लिए थे। इस दौरान अधिकारियों ने कहा था कि महिला के शरीर पर काटने के निशान मिले थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका जिक्र है। हम आरोपी के दांतों के निशान से उनका मिलान करना चाहते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीएनटीवी न्यूज।